हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स का बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत लेंथी है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बिगिनर्स जो बच्चे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में सोच के ही आज का टॉपिक करेंगे। तो हम इसमें सिंपल चीज़ें बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड्स को जोड़ के बना हुआ है, ट्रिग्नो एंड मेट्री। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स मेजर। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो डील करती है रिलेशंस के, किसके, साइड्स एंड एंगल्स। ओके, ऑफ ट्राइंगल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस होते हैं, 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं, विच इज साइन, कोस और टैन। ये जो 3 मेन फंक्शन है और जो बाकी 3 फंक्शन है जो वो इसके रिवर्स हैं। जैसे साइन का रिवर्स कोस, कोसिकेंट, कोस का रिवर्स सिकेंट और टैन का रिवर्स कोट। ओके, तो अगर आप जैसे कोसिकेंट, सेकेंट और कोट को अगर निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय साइन, इसको 1 बाय कोस और इसको 1 बाय टैन। आगे काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं, तो ऐसे हम लोग इनको लिख सकते हैं। अब हमारा आ गया हम राइट एंगल ट्राइंगल के फंक्शन से डील करेंगे आज। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं, जो कि होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। P, B एंड H। ओके, जिस लाइन के साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस एंगल के जो सामने वाला ऑपोजिट सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो नीचे लाइन एंगल और परपेंडिकुलर को बनाती है उसको हम बोलते हैं बेस। ओके, ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इसी से हमारे साइन, कोस और टैन की वैल्यूज निकलती हैं। ओके, पहले वैल्यूज करते हैं साइन, कोस और टैन की। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ओके, सो जो सबसे पहले साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और कोस की क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इसको याद करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आपको जो इन वर्ड से बनाते हो आप लोग कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमने मेरा जो है वो हम बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, SCT।
तो ऐसे ये वाली वैल्यूज होती हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की, कोस की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ओके, सो ऐसे जैसे हमें साइन और कोस की वैल्यूज और tan की पता चल गई, वैसे ही सिमिलरली हमें इनकी किसकी मिल जाएंगी, कोसिकेंट की, सीकेंट की और कॉट की, जो कि इसकी उल्टी होगी। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये वाली चीज़ ऊपर, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। विच इज कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये चीज़ें आप याद करके रखना, ये आगे बहुत काम आती हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं, जिससे लेट्स अज्यूम कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो हमें इसका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ओके, तो ये तो आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, यहाँ हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज ऐसे रहने देंगे। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना बन गया 25। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके अगर हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका अंडर दी रूट। ओके, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कैसे आ गया 5। अब अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड साइन थीटा, ओके, तो साइन थीटा हमें पता है पिछले वाले से, हमने क्या बोला था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, इसके पास हमारे पास परपेंडिकुलर तो था यहाँ पे 4, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने ऐसे निकाल के हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। ओके, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया तो हम सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज डालेंगे। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ओके, तो हमारा साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल आ गया 4/5 के। अगर आपको इसको सॉल्व करना है कर लो, नहीं करना तो ऐसे ही रहने दो। ओके, सिमिलरली अगर कुछ और फाइंड करने को दिया हो तो हम इनको भी सीधे ऐसे ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसी के चलते अगर हमें साइन के बाद हमें बोला हो कि कोसिकेंट फाइंड कर दो, तो कोसिकेंट थीटा हमें पता है, साइन का उल्टा होता है, विच इज़ 4/5। अगर 1/4/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे सिमिलरली हम कोस निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, और tan भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल करके। ओके, उसके बाद साइन कोस tan इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं अलग अलग एंगल पे 90 डिग्री के, हम वो भी जानेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है, ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग एंगल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे एंगल्स क्या क्या हैं, साइन, कोस, tan
ये 3 पहले आते हैं, उसके बाद इनके ऑपोजिट विच इज कोसेकेंट, सेकेंट और कोट। ओके, तो ये एंगल किस में होते हैं? रेडियंस में। ओके, तो ये कितनी वैल्यूज में होते हैं? पहले 0 डिग्री पे, ओके, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, देन 90 डिग्री पे। ओके, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है, जो कि बहुत इजी है। जैसे साइन 0 पे कितना होता है? 0। साइन 30 पे कितना होता है? 1/2। 45 पे ओके, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 0 का ऑपोजिट 1। ओके, कोस का क्या है? हम साइन के पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कोस 30, कोस 0 इसका उल्टा 1, कोस 30 जो साइन 60 होगा वो √3/2, 45 सेम वही, और 60 क्या हो जाएगा? 1/2, और 90 उसका उल्टा विच इज 0। ऐसे ही आगे टेन में एक बात बताना भूल गया मैं, जो टेन होता है उसको हम साइन अपॉन कोस भी लिख सकते हैं। टेन जो होता है वो साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है। तो अगर ऐसे देखा जाए, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, इनको करेंगे 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल आउट विच मीन्स 1/√3। ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 1, इनको कैंसिल करेंगे तो ओनली √3/1 विच इज √3। ओके, और यहाँ पे 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, विच इज़ इन्फिनिटी, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइंड कर देंगे। अब कोसेकेंट है वो साइन का उल्टा होता है। सिमिलरली 1/0 नॉट डिफाइंड, अगर 1/2 का उल्टा करेंगे हम, इसका क्या आ जाएगा? 2, 1/√2 का सेम √2, ये उल्टा चला जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, विच इज 1/1 इज 1। ओके, सेकेंड में हम कोस का उल्टा कर देंगे, 1/1 इज 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3, 1/√2 का √2, 2/1 का 2, और यहाँ पे 1/0 which is not defined. Quote is tan का उल्टा, 1/0 not defined. ओके, tan 30 is 1/3, अगर हम उसका कोट का उल्टा करेंगे तो √3, इसका 1/1 1, इसका 1/√3। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है विच मीन्स यहाँ पे कितना आएगा? 0। ओके, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स में को फाइंड करने के लिए। तो आप इस चीज़ को ज़्यादातर, आप अगर इन दो चीज़ों को साइन
साइन और कोस को याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चारों अपने आप मिल जाएंगे। और साइन और कोस को याद करना बहुत इजी है, क्योंकि साइन को सिंपल है, जैसे साइन हुआ उसका उल्ट पीछे से हम स्टार्ट कर देंगे लिखना कोस को, तो ऐसे ही अच्छे से याद होता है। जैसे 1/2 √3/2, ये तो दोनों सेम ही है, 1/√2 1/2 √3/2 का 1/2। चलो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद बस करेंगे आज का टॉपिक। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें जैसे दी हुई है, ओके, ये 4, ये 3 और 5, और इसका हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया है विच इज 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड कोस 60 डिग्री। ऐसे हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, फोर कोस 60 डिग्री। ओके, अब हमें कोस 60 तो पता है कितना होता है, 1/2। ओके, तो 4 में हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बाई मल्टीप्लाई 1/2 विच इज 2। ओके, उसके नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है, हमें क्वेश्चन दिया होगा, एक ट्रायंगल दी होगी राइट एंगल। ओके, उसमें हमें दो चीज़ें दी होंगी, एंगल दिया होगा। ओके, जैसे उन्होंने हमें दे दिया दिस इज x, दिस इज 3 और दिस इज 5, और ये एंगल दे दिया कितना, 60, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन। ओके, तो इन्होंने बोला होगा कि हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, बेस हमारा 3 है, एंगल हमें दे दिया था 60 डिग्री, फाइंड x। ओके, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, साइन कोस की मदद से। ओके, तो इसको तो हम सिंपल कोई भी, यहाँ पे हमें 60 डिग्री दिया है, हमें इसको एक्स फाइंड करना है, तो इसको तो हम सिंपल पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर हमें यहाँ पे ये बेस ना दिया हो, ओके, जैसे यहाँ पे हमें ये बेस नहीं दिया है, फिर हम एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हमें वो वैल्यू चाहिए जिसमें बोथ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आते हैं। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बोथ जिसमें आए वो कौन सी चीज़ है, साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब वैल्यूज हम यहाँ पे सबके पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री ओके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमें एक्स पता नहीं है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दिया, 5। ओके, अब यहाँ पे x को अकेले लाने के लिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, विच इज x इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 60 डिग्री। अब हमें पता है साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, विच इज √3/2। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई, 5√3/2। अब आप लोग यहाँ पे √3 की वैल्यू √3 की वैल्यू डालोगे तो √3 की वैल्यू इज 1.73 समथिंग, उसको 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा।
ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमें अगर दो चीज़ें दी हों और हमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करने को दिया हो, तो आप लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। बस हमें ये देखना है कि हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे किसी में अगर हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा ये वाली वैल्यू लगाएंगे। कोस किसका इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम बेस और हाइपोटेन्यूज लगा के उसका एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल तो हमने अभी मैंने आपको बताए, ये देखिए यहाँ पे हमारे ये वाले होंगे। ज़्यादातर वो यही एंगल देगा, क्योंकि बाकी एंगल हमें नहीं पता होते हैं, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं कैलकुलेटर से। तो वैसे कैलकुलेटर तो अलाउड होते नहीं, इसलिए वो ज़्यादातर देते नहीं। वैसे एंगल भी हम करवाएंगे, पर आगे करवाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आगे भी चलेगा। तो अगर आपको और कुछ टॉपिक इसमें ही पूछना होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।